क्या आपके बेटे जेल गए थे तो उस वक्त का कैसा समय रहा माता जी? क्या बहुत कठ का समय रहा था। जी जी, किसने मदद की आपके? हमको किसी ने मदद नहीं किया सर। हमारे बच्चे जब गए जेल में हमको बहुत कष्ट उठा। हमसे न खाया जाए न पी जाए न कुछ नहीं, हमका रोग सुधार कुछ नहीं। जिसने आपके बेटे पर आरोप लगाया तो वो आरोप जब लगाया था, क्या आपसे उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी क्या? कुछ नहीं दुश्मनी, फिर उसने क्यों आपके बेटों को जेल भेजा? प्रभु जाने बता। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार, आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। इस वक्त मैं उपस्थित हूं जिला प्रतापगढ़ के अंतर्गत, जहां पर माना जाता है कि यहां पर राजा भैया का क्षेत्र है। आज राजा भैया के इस क्षेत्र में मैं उपस्थित हूं और आज यहां पर मैं कुंदा के बिदासीन गांव में हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल धर्म परिवर्तन का मामला बहुत तेजी से चल रहा है और आज बिदासीन गांव में एक ऐसा मैटर आया है, एक ऐसा परिवार है जो एक गरीब परिवार है, पूरी से परेशान है और वास्तव में धर्म परिवर्तन का मुकदमा उनके ऊपर लगा है। और आज मैं जानना चाहूँगा कि इसकी हकीकत क्या है। आइए मैं आज आपके उस परिवार से रूबरू कराता हूँ जिनके ऊपर धर्म परिवर्तन का केस लगा हुआ है और वो किस तरीके से है, इसकी क्या है सच्चाई। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। जी भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम नरेश पटेल है। जी, आपको क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत क्या, अब हमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब लोगों को कुछ दिक्कतें हुई शायद, क्योंकि हमारी तो भाई यीशु मसीह पर अपनी आस्था है और हम लोग अपने घर पे प्रार्थना करते हैं। जैसे कि अभी आप जेल से बाहर आए हैं, कितने दिनों तक जेल में रहे हैं? 64 दिन हम जेल में रहे हैं। आखिर जेल में क्यों गए हैं साहब? अब यीशु मसीह की प्रार्थना करते थे, शायद इस कारण से लोगों ने ऐसा आरोप लगाया कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन का काम करते हैं, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के साथ और कुछ और लोग भी आते हैं प्रार्थना के लिए। बस शायद यही लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। किसने आरोप लगाया आप पर धर्म परिवर्तन का? गांव के ही एक अजय कुमार गुप्ता हैं, उन्होंने जो है ऐसा आरोप लगाया हमारे ऊपर। आप यीशु मसीह विश्वास करते हैं? जी हाँ, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम। तो आप यीशु मसीह विश्वास करते तो फिर आरोप क्यों लगाया गया है? क्या विश्वास के कारण आरोप लगाया गया? जी विश्वास करते हैं, बाकी अब आरोप क्यों लगाया गया है ये तो आरोप लगाने वाला ही जाने। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी जेल से आए हैं तो क्या करेंगे? जेल से आने के बाद अब क्या निर्णय है? कलीसिया चल रही नहीं? नहीं, इस समय कलीसिया नहीं, प्रार्थना चला अच्छा, सभा। प्रार्थना चलाते हैं। जी प्रार्थना सभा। तो क्या प्रार्थना चल रही है या प्रार्थना आप छोड़ दिए? नहीं, प्रार्थना तो करेंगे, प्रार्थना क्यों बंद कर देंगे, लेकिन जो और लोग आते थे वो लोग अब नहीं आ रहे हैं। हम लोग अपना अपने घर पे प्रार्थना करते हैं और लोग भी अपने अपने घर पे प्रार्थना करते हैं। तो ठीक है, उसके बाद जैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पर एफआईआर हो गया, आपको पता था? जो चार्जशीट में दिखाया गया है वो तो 20 तारीख को दिखाया गया और 21 तारीख को जो 21 जुलाई को हमको जो है चालान करके जेल भेजा गया तो है। इसके लिए जैसे कि आप पर जब आरोप लगाया गया धर्म परिवर्तन का, इसके लिए आपने किसी का हेल्प लिया या आप प्रधान जी से बात हुई? हाँ, गांव के प्रधान जी से बोले थे, चौकी इंचार्ज साहब वैसे बोल रहे हैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है। चौकी जाने के लिए हम बोले थे प्रधान जी से, तो प्रधान जी ने बोला था ठीक है, अच्छा अभी हम चलेंगे 10 बजे तक। तो वो लोग 8 बजे ही आ गए और हम फिर यहाँ पे बुला के हमको लेंगे। प्रधान जी ने इस बात को बताया कि इस गांव में क्या होता है, आप विश्वास करते हैं धर्म परिवर्तन होता है? नहीं, प्रधान जी ने तो बोला था, प्रधान जी से भी उन लोगों ने पूछा था तो प्रधान जी ने भी बोला था कि नहीं, वो लोग अपना प्रार्थना करते हैं और यहाँ ऐसा कोई भी काम नहीं होता है। वो लोग अपना परेशान थे तो अपना यीशु मसीह पे विश्वास करते और प्रार्थना करते थे, तो वो लोग अब अच्छे हैं और लोग खुश हैं। जबकि यहाँ के प्रधान जी इस बात के लिए बोल रहे हैं और इस परिवार के साथ है, प्रधान के कहने के द्वारा भी इस बात को अनदेखा किया गया और इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन के आधार पर ही धर्म परिवर्तन का केस दर्ज किया गया। आज वो धर्म परिवर्तन का केस कोर्ट में चल रहा है और उस केस को लेकर भाई परेशान हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से आज हमारे उत्तर प्रदेश में मसीहों के साथ ये सता हो रहा है। अब मसीहों के साथ जो सता हो रहा है, आखिर इसका क्या कारण है, वास्तविक में धर्म परिवर्तन है या नहीं है? आप जरूर कमेंट करके इस बात को बताइएगा कि आखिर सिर्फ और सिर्फ जो ये बातें हो रही है लोगों के बीच में, धर्म परिवर्तन का जो माहौल है, धर्म परिवर्तन के माहौल को फैला कर अफवाहें फैलाया जा रहा है, इस पर राजनीति की जा रही है, अन्य प्रकार की ऐसी चीज़ें जो गरीब जनता को या गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस मुद्दे को कहाँ तक लोग उठा पाएंगे? ऐसे ऐसे ढूंढ कर हर जगह कलीसिया बंद कराई जा रही हैं। आज देखेंगे बहुत से जौनपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिलों में जो धर्म परिवर्तन के केसेज के कारण कलीसिया बंद है, लोग डरे समे हुए हैं। यहाँ तक कि अब तो पहले चर्च में प्रार्थना होती थी, लेकिन अब तो लोग अपने घर पर भी प्रार्थना करने के लिए सोचते हैं और अपने घर में भी प्रार्थना करने के लिए डरे हुए हैं। क्या ये डर का माहौल इस समाज के लिए बना रहना उचित है? क्या हमारा संविधान हमें डरने की बात करता है या आज़ादी की बात करता है? संविधान को होते हुए आज़ादी से लोग नहीं हैं।
जैसे कि अभी मैंने आपका एफआईआर कॉपी भी पढ़ा था, एफआईआर कॉपी में लिखा है कि ये भोली भाली जनता को बहला फुसला कर अपने पास बुलाते हैं, उनको बहकाते हैं, उनको लालच देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। क्या कहेंगे आप? लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का भाई हमारे पास क्या है जो हम किसी को लालच देंगे? और फिर कोई लालच देकर किसी की आस्था को नहीं बदल सकता है, क्योंकि ये मन की बातें हैं, आत्मा की बातें हैं, और ये कोई पैसे देकर या कोई से देकर बदल नहीं सकता है। जैसे कि मैंने आपके एफआईआर की कॉपी को पढ़ा, एफआईआर की कॉपी में लिखा गया है कि ये भोली भाली जनता को बहकाते हैं, और जब भोली भाली जनता को बहकाते हैं तो ये धर्म परिवर्तन का खेल काफ़ी दिनों से चल रहा है। फिर आपके जो आरोप लगाए हैं आप पर धर्म परिवर्तन, क्या नाम उनका? अजय कुमार गुप्ता नाम। जी जी, अजय कुमार गुप्ता जी ने बोला है कि हम इनका विरोध किए, इनके घर पर आए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इनका मतलब कि इनका घर है, और ये अपने घर में ही प्रार्थना करते हैं। ये एक हॉल बनाए हैं, ये इनका घर है, और इसी घर में ये प्रार्थना करते हैं। अब आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर ये हैं, ये इनके पिताजी हैं, इनकी माता जी, इनकी वाइफ हैं, और ये हैं, ये कम 5-6 परिवार ऐसे हैं कि जो रहते हैं, और 5-6 परिवार के साथ में ये इनका सिर्फ कसूर ये है कि यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनके ऊपर धर्म परिवर्तन का मुकदमा हो चुका है, और जिसके कारण ये 2 माह तक ये जेल में रहे हैं। 2 माह के बाद जेल से बाहर लौटे हैं। लेकिन जब मैंने इनकी एफआईआर कॉपी को पढ़ा तो एफआईआर कॉपी में इन पर आरोप लगाया गया है कि ये धर्म परिवर्तन कराते हैं, और जबकि एक अजय कुमार गुप्ता जी हैं, अजय कुमार गुप्ता जी इनके पास आते हैं, और जब इनके पास आते हैं तो ये धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए इनका विरोध करते हैं, और जब विरोध करते हैं तो ये उनको लालच देते हैं, ऐसा उनका आरोप है। ये लालच देते हैं और ये कहते हैं कि आप भी धर्म परिवर्तन कर लो और आप यीशु मसीह पर विश्वास करो। अगर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारा परिवार संकट में पड़ जाए, तुम्हारे जान माल की हानि हो सकती है। ऐसा अजय कुमार गुप्ता ने कहा है कि आपने उन पर आपने उनको प्रेरित किया है, आपने उनको जबरदस्ती यीशु को मानने के लिए बोला है, और आपने ये भी कहा है कि यदि आप यीशु मसीह को नहीं मानोगे तो आपका परिवार खतरे में हो जाएगा, आपको जान माल की हानि हो सकती है। अजय कुमार जी का आरोप है, अजय कुमार गुप्ता का आरोप है। अब इस विषय में तो हमको कुछ जानकारी भी नहीं है कि ये बातें उन्होंने कहाँ से गढ़ी और कैसे क्या किया, क्योंकि हमारी उनकी कोई कभी बात ही नहीं हुई किसी विषय पर। और गांव के हैं, वो हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं, बस गांव के नाते, बाकी कोई उनका हमारा रिश्ता नहीं है, ना उनसे कोई दोस्ती है ना कोई दुश्मनी है। आपका नाम क्या है? संगीता पटेल। जी, तो अभी आपके पति जी 2 महीने तक जेल में रहे हैं और 2 महीने जेल से बाहर आए हैं, तो बताइए ये 2 महीना कैसा रहा आपके परिवार के लिए? बड़े कष्ट था 2 महीने में, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु ने हर समय संभाला। संकट में थे, बहुत समस्या था, माँ बाप थे, बच्चे थे, स्कूल जाते थे, बहुत मतलब समस्या का सामना करना पड़ा। प्रभु धन्यवाद हो कि प्रार्थना के द्वारा हम किसी से कुछ नहीं बोले, हमारे रिश्तेदार थे, भाई हैं, माँ बाप हैं, हमारी ज़रूरतों को उन्होंने पूरा किया। फिर उसके बाद अपने पति को छुड़ाया, प्रभु ने सहायता किया। प्रार्थना के द्वारा हर एक काम हमारा काम हुआ, और हर एक मंजिल में परमेश्वर हम सबको पहुंचाया। हर एक कमी तो अभी घटी। क्या हो रहा? प्रार्थना आप भी करती हैं? प्रार्थना छोड़ दी आपने? नहीं, प्रार्थना आप भी करते हैं। अभी प्रार्थना करती हैं? जी, प्रार्थना तो तभी आप दोबारा प्रार्थना करते हैं तो दोबारा आपके ऊपर कोई समस्या हो सकती है, डर नहीं लगता? नहीं, प्रभु साथ है, डर क्यों कर लगेगा। अच्छा अच्छा, तो फिर 2 महीने तक ये पति आपके जेल में रहे, तो फिर आपका घर का खर्चा, अन्य काम कैसे हुआ? बस है, हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मदद किया। प्रार्थना के द्वारा हर एक ज़रूरत को पूरा किया, परमेश्वर ने पूरा किया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है झिंगरा देवी। जी, आप माता जी हैं पास्टर की? हाँ जी। तो क्या आपके बेटे जेल गए थे, तो उस वक्त का कैसा समय रहा माता जी? क्या? बहुत कष्ट का समय रहा था। जी जी, किसने मदद किया आपके? हमको किसी ने मदद नहीं किया सर। हमारे बच्चे जब गए जेल में हमको बहुत कष्ट उठा। हमसे न कहा जाए, न पी जाए, कुछ नहीं, हमको रोग सुधा कुछ नहीं। जिसने आपके बेटे पर आरोप लगाया, तो वो आरोप जब लगाया था, क्या आपसे उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी क्या? कुछ नहीं दुश्मनी। फिर उसने क्यों आपके बेटे को जेल भेजा? प्रभु जाने पड़ा। सर आपका नाम? राम बहादुर पटेल। जी जी, आपके बेटे जेल गए यीशु मसीह के मानने के कारण, आप भी यीशु मसीह को मानते हैं? जी हाँ। तो यहाँ गांव में विरोध करते यीशु मसीह मानने के लिए रोका जाता है? गांव में कोई नहीं रोकता है जी, सभी लोग ये कहते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों आपके बेटे जेल गए? वास्तव में धर्म परिवर्तन होता है, इसकी क्या सच्चाई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, केवल दुआ प्रार्थना होता है बस। आप पूरा परिवार दुआ प्रार्थना मिलकर करते हैं? जी। तो चलिए ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये पूरा परिवार है,
यीशु मसीह के प्रार्थना मिलजुल कर करते हैं अपने साथ में, और इनके गांव के कुछ लोग हैं इनके साथ में बैठते हैं। और आपको ये बात भी कहना चाहता हूं कि ये इनके साथ में जो भाई हैं, ये पूरी रिश्ते में आपको बताया कि जब FIR कॉपी मैंने पढ़ा और FIR कॉपी पढ़ने के बाद मैंने इस बात को देखा और इस बात के निर्णय तक पहुंचा कि FIR कॉपी में जितने भी आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। ये कैसे हैं? अभी FIR कॉपी में बताया जा रहा है कि उसके इनके खिलाफ में 4 गवाह हैं। जी, जैसे मैंने देखा, आपकी कॉपी को भी मैंने देखा, हमने कहा आपके खिलाफ में गवाह हैं, उन गवाहों का नाम मैं जानना चाहूँगा। गांव के ही एक राकेश पटेल करके हैं, और एक राजकुमार बेतवाल हैं, और एक लवलेश पटेल हैं, और पड़ोस के गांव के एक शुभम सोनकर हैं। 4 लोग हैं। जी जी, जैसे कि 4 लोग गवाह हैं, फिर आप 2 महीने की ज़्यादा तक जेल रहे हैं, तो 2 महीने के समय मैं जानता हूँ बहुत कठिन परिस्थिति थी। तो जब गवाह है जेल से बाहर निकलने के बाद फिर गवाहों से मुलाकात की, तो गवाहों ने क्या किया? नहीं, गाँव जब जेल से बाहर आए तो गवाहों से मिले, क्योंकि गांव के ही लोग थे और किसी से हमारा कोई जो है गलत संबंध नहीं थे, सबसे अच्छे संबंध थे। तो जाकर मिले भाईचारे के नाते, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इसमें जो है हमारा नाम कैसे पड़ा है आपके खिलाफ में, हमको नहीं जानकारी है। तो उन लोगों ने बल्कि अपना अपना एफिडेविट दिया और कहा कि भाई आप जहाँ कहोगे हम आपके साथ तैयार हैं, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि हमारा नाम आपके खिलाफ कैसे गवाही में पड़ा है। जी जी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये परिवार उपस्थित है, एक गरीब परिवार है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन पर धर्म परिवर्तन का जो मुकदमा लगाया गया, और उस धर्म परिवर्तन मुकदमे में 2 महीने जब जेल में रहे और इनके खिलाफ में 4 गवाह खड़े हुए, उन 4 गवाहों को खड़ा कराकर इन्हें जेल में डाला गया। लेकिन जब जेल से बाहर लौटने पर जब उन गवाहों से इनकी मुलाकात होती है, तो गवाहों से मुलाकात होने के बाद गवाह खुद ही अपनी एफिडेविट लगाते हैं, कहते हैं कि इस संज्ञान में मुझे कुछ भी पता नहीं है और मैं आपको भी जानता हूं, लेकिन इस घटना के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। जैसे कि उनका नाम कैसे आया और गवाहों का हस्ताक्षर किया गया, गवाहों ने इस बात को एफिडेविट में लिख कर दिया है कि इस पर जो गवाह हुआ है वो मैं नहीं हूं, और जो हस्ताक्षर हुआ है वो हस्ताक्षर भी उनका नहीं है। एफिडेविट लिखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर उनका एफिडेविट भी देख सकते हैं। जैसे कि ये परिवार है और इस परिवार का कसूर है सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना। क्या विश्वास करना गुनाह है? क्या विश्वास करना धर्म परिवर्तन है? मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि संविधान के आर्टिकल 25 से 28 इस बात की स्वतंत्रता देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म पर अपनी आस्था रख सकते हैं, हम अपने घर में रख कर प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी आस्था रख सकते हैं, और इसके लिए कोई विरोध नहीं, ये हमारी पूरी आज़ादी है। आपको बता देना चाहता हूँ ये परिवार है, जैसा कि इनसे हमारी मुलाकात लगभग 1 वर्ष पूर्व हुई थी। रास्ते में चलते हमारी मुलाकात हुई थी, हम लोग एक सफ़र में थे। इन्होंने बाद में हमको फ़ोन करके बताया और फिर कहा कि इस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, क्योंकि मीडिया का काम है सच को दिखाना। इसलिए मैं इनसे वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए चला आया कि आखिर इसकी हकीकत क्या है। आप क्या कहते हैं इस पर ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कमेंट और शेयर करें, और हमारे इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप थैंक्स भेज सकते हैं और मदद भी कर सकते हैं। धन्यवाद।